Assalamu alaikum to everyone. Welcome to my YouTube channel Said Zaid Official. I am Zahid sir. Dear students, I hope that you all are fine. Are you fine, my dear students? Nice. Dear students, I am very glad to know that you all are fine and are that you all are fine, and I hope you must be doing the wonderful work by maximizing the utilization of your time. Fine. But dear students, don't forget to sanitize your hands. Don't forget to wear mask. Don't forget to make 6 feet distance. And dear students, stay inside, stay safe, and study indoors. Uh, Now come back to our topic, that is the proposal. Dear students, as you know that I have completed 99% of your English book, and this is the remaining topic जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया due to COVID-19 conditions, due to the closure of all educational institutions and coaching centers by the government of Jammu and Kashmir. Dear students, today I am going to teach you the proposal, and this proposal is the last chapter in your English. And the proposal is a play, and this play is written by Anton Chekhov. प्यारे बच्चों, ये प्ले है. इस प्रपोजल का नाम जो द प्रपोजल एक प्ले है, और इस प्ले को लिखा है एंटोन चिखव ने. And what happens in this play, dear students? As you know that this is a very long chapter, and it will take me 3 or 4 lectures to complete this chapter. This is the first video lecture, and I hope that of इस पहले इस फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन दूंगा इस प्रपोजल के बारे में. व्हाट हैपन्स इन ब्रीफली मैं बताऊँ आप लोगों को, एंड कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूं, ताकि आपको जो कल मैं डिटेल स्टार्ट करूं, चैप्टर स्टार्ट करूं, आपको फिर कोई दिक्कत ना आए समझने में. डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्ले के बारे में. एंड द नेम ऑफ दिस प्ले इज द प्रपोजल. हाय 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 हाय. सो प्यारे बच्चों, दिस प्ले इज a play based on ridiculous and unlikely situations. ये ड्रामा एक तमाशाई के जैसा है. ये बहुत ही अहम काना और नामुमकिन से वाक़ात पर मुंबी हैं. डियर स्टूडेंट्स, एंड इन दिस प्ले वी हैव 3 characters, namely Chupku and Lumu and Natalia. Dear students, both Chupku and Lumu are neighbors. चुपकू और लूमू दो पड़ोसी हैं, दोनों जिम्मेदार हैं. Both are they are both land owners. Chupku has a young daughter named Natalia. She is about 25 years old. ये जो चुपकू है उसकी एक जवान लड़की है जिसका नाम नटालिया है. वो तकरीबन 25 साल की हैं. Yes, I think डियर स्टूडेंट्स, उसकी एज जो है 25 ईयर्स से अबाउट 25 ईयर्स. शी इज अबाउट नटालिया इज अबाउट 25 ईयर्स ओल्ड. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट लमू इज ए यंग मैन ऑफ 35. वो एक जवान है और उसकी एज 35 साल की है. वो लमू जो है 35 साल का एक नौजवान है. सो व्हाट हैपेंस इन दिस प्ले? He comes to Chupku's house in order to propose to his daughter. Who comes to Chupku's house in order to propose to his daughter? Lumu. Very good. Nice. Lumu जो है इनके घर आता है, चुपकू के घर आता है. चुपकू की लड़की को प्रपोज करने के लिए आता है. वो चुपकू के घर पर इसकी बेटी के साथ शादी की पेशकश लेकर आता है. नटालिया को प्रपोज करने के लिए, नटालिया के साथ शादी करने के लिए आता है. वो कौन? लंबू. नाइस. लेकिन ये तीनों किरदार फितरतन जिगड़ालो हैं. बट क्या कहूँ डियर स्टूडेंट्स, बट ऑल 3 आर quarrelsome by nature. First they enter into an argument over the ownership of a piece of land. पहले तो उनको क्या होता है, वो झगड़ा करने लगते हैं. पहले झगड़ा उनको किस चीज पे होता है, किस बात पे होता है? पहले वो जमीन के एक टुकड़े की मिल्कियत के बारे में झगड़ा करने लगते हैं. हाय 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 हाय. लुम्बू शादी वाली उस पेशकश
लुम्बू शादी वाली उस पेशकश के बारे में सब भूल जाता है। जो ही उनके बीच में लड़ाई हो जाती है तो जो शादी का पेशकश लेके आया था और वो भूल जाता है उसको, जिसके लिए वो चिपकू के घर आया है। वो कहता है कि उसके पास कागजात हैं जिनसे वो जमीन पर अपनी मिल्कियत साबित कर सकता है। जब लुम्बू प्रपोज करने के लिए आ गया, वहां लड़ाई स्टार्ट हो गई। और लड़ाई किस बात पे स्टार्ट हो गई? जमीन पर स्टार्ट हो गई। सो व्हाट हैपेंस? First, they enter into an argument over the ownership of piece of land. Lumbu forgets all about the proposal he has come to make. He says that he has papers to prove his ownership of the land. नटालिया बोलती हैं वो जमीन मेरा है। जमीन के टुकड़े पे उनको बहस हो गई, बहस शुरू हो गई। नटालिया बोलती थी वो जमीन का जो टुकड़ा है वो हमारा है, और लुम्बू बोलता है वो हमारा है। इसी बात पे, इस ओनरशिप पे उनके बीच में लड़ाई हो गई। सो व्हाट हैपेंस डियर स्टूडेंट्स? ही सेड दैट ही हैज पेपर्स टू प्रूव हिज ओनरशिप ऑफ द लैंड। अब वो कहने लगा कि मेरे पास पेपर्स हैं, मैं दिखाऊंगा कि इसका मालिक मैं ही हूं। दे शाउट एंड कॉल ईच अदर नेम्स। वो एक दूसरे को चिल्लाने लगे, वो तीनों चिल्लाने लगे और एक दूसरे को बुरा भला कहने लगते हैं। अभी ये झगड़ा निपटा नहीं होता है कि जब वहां एक दूसरा झगड़ा शुरू होता है। Even before this quarrel is settled, they have another quarrel. This time it is about the breed of their dog. अभी तो वो जमीन का झगड़ा वहीं था, अब एक नया झगड़ा नए झगड़े ने जन्म लिया। उनके कुत्तों की नस्ल के बारे में होता है। वो अपने कुत्ते की नस्ल बढ़िया होने का दावा करता है। नटालिया कहते हैं मेरा कुत्ता जो है ना बहुत ही सुपीरियर है, और लुम्बू बोलता है मेरा कुत्ता ही बहुत सुपीरियर है, नस्ल बढ़िया होने का दावा करते हैं। लुम्बू बहुत ही जल्द घबरा जाने वाला कमजोर आदमी है। ये जो लुम्बू, व्हाट हैपेंस? लुम्बू इज अ नर्वस टाइप ऑफ पर्सन। So, while quarreling with Natalia and her father, he faints. इनके साथ लड़ाई करते हुए वो लड़ाई करते करते वो फैंट हो जाता है, वो बेहोश हो जाता है। Natalia begins to cry that now there was nobody to propose to her. लेकिन क्या होता है, नतालिया और उसके वालिद के साथ झगड़ते हुए वो बेहोश हो जाता है। नटालिया रोने लगती है कि अब इसके साथ शादी की पेशकश करने वाला कोई नहीं है। जो ही लुम्बू होश में आता है, चिपकू अपनी बेटी का हाथ लुम्बू के हाथ में दे देता है। इस तरह शादी की एक ऐसी पेशकश है जो बिना कहे ही मान ली जाती है। डियर स्टूडेंट्स, so Natalia begins to cry that now there was nobody to propose to her. As soon as Lumbu comes to himself, Chipku puts his daughter's hand into Lumbu's hand. Thus the proposal accepted without being made. So dear students, थोड़ी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी इस प्रपोजल के बारे में। क्या होता है इस प्रपोजल के बारे में, ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आपको देता हूं। इस इंट्रोडक्शन में आपको समझ में आया होगा। पहले आप ये याद रखोगे कि द नेम ऑफ दिस प्ले इज द प्रपोजल एंड दिस प्ले इज रिटन बाय एंटन चिकू। आर यू गेटिंग मी? सो देयर आर हाउ मेनी कैरेक्टर्स इन दिस प्ले? नाइस, 3। वेरी गुड। चिपकू, लुम्बू एंड Natalia. Both Chipku and Lumbu are neighbors. Both are landowners. So here is one point. Chipku has a young daughter named Natalia. Chipku की एक जवान लड़की होती है जिसका नाम नटालिया है। She is about 25 years old. उसकी उम्र 25 साल की, तकरीबन 25 साल की है, और लुम्बू की 35। बस ये पॉइंट्स आप याद रखो। जब वो मैरिज प्रपोजल लेके आता है चिपकू के घर, कौन? लुम्बू। वेरी गुड। सो व्हाट हैपेंस देयर? उनके बीच में लड़ाई स्टार्ट होते हैं, तू मैं स्टार्ट होता है नटालिया और लुम्बू के बारे में। पहले तो उस जमीन के टुकड़े पे लड़ाई होती है, ओनरशिप पे लड़ाई होती है। नटालिया बोलते हैं वो जमीन का टुकड़ा मेरा है और उसके मालिक मैं हूं, हम हैं, ठीक है। और ये जो लुम्बू बोलता है वो जमीन का टुकड़ा मेरा है, वहां जो जमीन है उसका ओनर मैं हूं। हाय ऐसी बात पे लड़ाई, और वो प्रपोजल ही भूल जाता है जो प्रपोजल लेके आया था उनके घर। सो उसके बाद ये लड़ाई वहीं थी, ऐसे ही है, अभी तो खत्म नहीं हुई थी। दूसरी लड़ाई स्टार्ट होती है कुत्ते की ब्रीड ऑफ दियर डॉग पे, यानी कि कुत्ते की नस्ल पे। एक नटालिया कहते हैं वैसे मेरा डॉग बहुत सुपीरियर है, और लुम्बू बोलता है वैसे मेरा डॉग ही बहुत सुपीरियर है। सो डॉग की नस्ल पे उनके बीच में लड़ाई होती है। लेकिन उसके बाद लुम्बू जो नर्वस पर्सन था वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद
नटालिया बहुत परेशान हो जाते हैं, वो चिल्लाने लगते हैं, अब मेरे साथ कौन शादी करेगा, अब मुझे प्रपोज करने के लिए कौन आएगा। उसके बाद जब लुम्बू को होश आ जाता है, चुप्पू अपनी डॉटर का जो हैंड है, हाथ है, लुम्बू के हाथ में थाम देता है, ठीक है ना, शाबाश। सो चुप्पू अपनी बेटी का हाथ लुम्बू के हाथ में दे देता है। इस तरह शादी की एक ऐसी पेशकश है जो बिना कहे ही मान ली जाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको इतना पढ़ाया, ये इंट्रोडक्शन इस लेसन के बारे में। डोंट फॉरगेट टू डियर स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, नेमली सईद जाहिद ऑफिशियल। डियर स्टूडेंट्स, इन बातों को, इस ब्रीफ इंट्रोडक्शन को अच्छी तरह से रिपीट करो। कल के वीडियो में मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करूंगा, डिटेल्ड में पढ़ाऊंगा, एक एक पॉइंट में आपको समझाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप इंतजार रहे। तब तक के लिए माय रिक्वेस्ट टू यू इज टू सैनिटाइज योर हैंड्स, प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे होम इनसाइड, स्टडी इंडोर्स, स्टे इंडोर्स। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एनफ फॉर टुडे। टुमारो, कल मिलेंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।